दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथ का चैप्टर 1 है। दोस्तों इसका जो हम प्रश्नावली 1.2 को हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 1.2 का ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 10th की कंप्लीट मैथ का कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे दिया हुआ है 140, 156, 38, 25 दिया हुआ है और यानी कि 5005 दिया हुआ है और यहाँ पे 74 और 29 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप लोग को इसे गुणनखंड करना है। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, अब अभाज्य गुणनखंड करना है तो आप लोग को सबसे पहले हम पहला प्रश्न को हल करते हैं, यानी कि 140। यदि हम पहला प्रश्न यानी कि 140 को यहाँ पे 140 को यदि 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 70 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 70 आएगा। अगर 70 को 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 35 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कितना आएगा? 35 आएगा। फिर इसे कितना से, यानी कि अगर आप इसे 5 से भागा दे देते हैं तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, अब भाग नहीं लगने वाला है तो अब आपको क्या लिखना है? अब आपको लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि 140 का, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी कि 2 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 2 यानी कि 1 2 है और 2 2 है तो आप लिख दीजिएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और गुने कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, आपका यही आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को, यानी कि अब दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यानी कि सेकेंड वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितना? 156 है। ठीक है, कितना है? 156 है। अगर 156 को 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा? 78 आएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 39 आएगा। अगर 3 से भाग देते हैं तो 13 तिहाई 39 होगा। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, यानी कि 156 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी कि 2 का पावर, यानी कि 2 के घात 2 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुने हो जाएगा 3 हो जाएगा और कितना होगा? 13 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा है? यानी कि 38 और 25। ठीक है, 38 और 25 है। ठीक है, 38 और 25 को अब देखते हैं। 38 और 25 को, यानी कि 38 और 25 को आइए देखते हैं। 38 और 25 यानी कि 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा और 75 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 75 आ जाएगा। अब कितना होगा? 3 से यदि फिर भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 425 आएगा। 425 हो गया। फिर अगर 5 से भाग देते हैं तो आपका कितना आएगा? 85 आएगा। 85 हुआ। फिर अगर 5 से भाग देते हैं तो 17 25 85 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको गुणनखंड कितना का करना है, यानी कि 38 और 25 का जो हमारा गुणनखंड होगा, यानी कि 3 का पावर 3 हो जाएगा, गुने 5 के पावर कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 के पावर 2 हो जाएगा, गुने कितना होगा? 17 हो जाएगा, गुने कितना होगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, आपका गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना होगा? यानी कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 और गुने 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर जो है
4 नंबर में कितना दिया हुआ है, 4 नंबर में दिया हुआ है यानी कि 5005 दिया हुआ है, 5005 दिया हुआ है, ठीक है, 5005 दिया हुआ है। तो 5005 को यदि हम 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1001 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना होगा, 7 से यदि भाग करते हैं तो आपका आएगा 145 आएगा, ठीक है, 145। अगर 11 से 13 में करेंगे यानी 13 हो जाएगा, 11 से भाग देंगे यानी कि 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा। इसके बाद से अब नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है कि 5005 को गुणनखंड जो होगा यानी कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने कितना होगा, 13 होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो हमारा कितना है, 5 नंबर जो प्रश्न है यानी कि 74 और 29 है, ठीक है, 74 और 29 का देखते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा 5 नंबर है 74 और 29 दिया हुआ है, ठीक है। 74 और 29 को करेंगे यहाँ पे, चौहत्तर और 29 को यानी कि 74 और 29 है तो आप कितना करेंगे, यानी कि यदि 17 से भाग देंगे, 17 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 437 आएगा, ठीक है, 437 आएगा। अब आपका कितना हो जाएगा, यदि आप 19 से भाग करते हैं, 19 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 23 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 23 आएगा, 23 आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है यानी कि 74 जो है यानी कि 74 और 29 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड होगा यहाँ पे लिख देना है, यानी कि 74 और 29 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, आप लिखिएगा, यानी कि कॉपी में जो आप नोट बनाइएगा तो आप लिखिएगा कि 74 और यानी कि 29। आप लोग जो एग्ज़ाम के समय अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिखिएगा, इसलिए 7 4 यानी कि 74 और 29 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा यानी कि कितना होगा, 17 हो जाएगा गुने 19 हो जाएगा गुने कितना होगा, 23 होगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना होगा, 17 19 और 23, ठीक है। चलिए हमारा ये प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 1 समाप्त हो गया। अगला हम 2 नंबर प्रश्न को लेकर आएंगे। चलिए हमारा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।